अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो साउंड की स्पीड पर असरअंदाज होते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू लेप्लास फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। याद रखिएगा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेप्लास करेक्शन का हमने एक फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया था। तो लेप्लास के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का हमारे पास फॉर्मूला ये है। इस हमने इक्वेशन 1 कहा। अब इस पर जो है वो वन बाय वन हम देखते हैं कि भाई प्रेशर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, डेंसिटी का क्या फ़र्क है, तो मॉइस्चर का क्या फ़र्क है, विंड स्पीड का क्या फ़र्क है, वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं अफेक्ट ऑफ प्रेशर। एज प्रेशर इंक्रीजेस या डिक्रीज, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं या प्रेशर कम करते हैं। डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस डिक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे ही हम एयर का, हवा का प्रेशर बढ़ेगा, तो हवा का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी भी क्या होगी, उसी हिसाब से क्या होगी, बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ हवा का प्रेशर जैसे जैसे कम होगा डेंसिटी भी उस हिसाब से क्या होगी, कम होगी। तो यहां हमने कहा एज प्रेशर इंक्रीजेस या डिक्रीज, डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस डिक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन में डेंसिटी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, यानी रेशो रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर और डेंसिटी का रेशो क्या रहेगा, सेम। सो द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग प्रेशर। लिहाजा प्रेशर चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे उस हिसाब से डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो दोनों का रेशो क्या रहेगा, सेम। तो लिहाजा प्रेशर बढ़ाने से या प्रेशर कम करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास आ जाता है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। हम बात करते हैं टेम्परेचर में, तो यहाँ बात करते हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 को। तो डेंसिटी हमारे पास, एज वी नो दैट, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। तो यहाँ हमने कहा डेंसिटी बराबर किसके, मास अपॉन वॉल्यूम। ये हो गया m अपॉन वी। तो इक्वेशन 1 में मैं डेंसिटी की जगह क्या करता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने डेंसिटी की जगह रख दिया मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फॉर्मूला ये बन गया। पीवी हमारे पास क्या होता है, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक पीवी बराबर होता है किसके, एनआरटी के। याद है ना भाई, जनरल गैस इक्वेशन पीवी बराबर होता है एनआरटी के। तो पीवी बराबर हो गया एनआरटी। एन शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल को। तो मोल किसके बराबर होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। मोल किसके बराबर होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। तो मैंने एन की जगह रखा मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। मास से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर हो गया, अंडर रूट गेमा आर टी अपॉन कैपिटल एम। अब गेमा जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, जो इससे पहले लेप्लास को हमने डिस्कस किया। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, और गैस का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, ये तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट। तो ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो गया, और यहाँ हमारे पास बच गया अंडर रूट टी। तो कांस्टेंट को जब भी हटाते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखिएगा टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में होना क्या है, जरूरी है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को अगर मैं 4 टाइम बढ़ाता हूं तो 4 का रूट कितना होता है, 2। स्पीड ऑफ साउंड डबल होगा। अगर टेम्परेचर को मैं 9 टाइम्स जो है वो अगर इंक्रीज करता हूं तो 9 का रूट कितना होता है, 3। स्पीड ऑफ साउंड 3 गुना बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर को हम 16 टाइम्स बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, इसके रूट के मुताबिक 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने इसको कंक्लूजन किया कि इस फॉर्मूले की बेस पे स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के। अब हमारे पास आ जाता है अफेक्ट ऑफ डेंसिटी। किसकी बात हो रही है, डेंसिटी। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखें, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। देखिए गेमा कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, गेमा तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट को जब भी हटाएंगे क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के।
अब एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स द वेलोसिटी इन ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन इज 16 टाइम डेंसर देन हाइड्रोजन। भाई ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो 16 टाइम्स जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई 16 टाइम अगर जो है वो ज़्यादा है तो दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, तो 16 का रूट कितना होता है, 4। तो इसका मतलब जो है ऑक्सीजन के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो हाइड्रोजन के मुकाबले में 4 गुना क्या होगा, कम होगा। या दूसरे अल्फाज में कहा जाए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 गुना क्या होगी, स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास जो है वो बात करते हैं मीडियम की, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन फास्टेस्ट इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड लीस्ट इन एयर। सबसे ज़्यादा जो साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है और सबसे कम जो होती है वो एयर में होती है। मीडियम के हिसाब से आगे इसकी भी डिस्कशन आएगी। अफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की अगर हम बात करते हैं, हवा में जो नमी होती है ना, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर डिक्रीजेस द रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ एयर। याद रखिएगा हवा में जब भी नमी होगी ना, हवा में जब भी नमी हो ज़्यादा होगी तो डस्ट पार्टिकल कम होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों के अंदर जो है जब हवा के अंदर नमी बहुत कम होती है तो अक्सर धुआं, मिट्टी के डस्ट वगैरह, ये ज़र्रात और ये काफ़ी उड़ रहे होते हैं, ठीक है। और जब भी हवा के अंदर नमी होती है तो ये सारे ज़र्रात जो होते हैं वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे क्या होते हैं, ज़मीन पर नीचे बैठे हुए होते हैं, हवा में नहीं होते। तो यहाँ ये कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर डिक्रीजेस द रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ एयर। हवा की जो डेंसिटी होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। मॉइस्चर होती है ना, वो बाकी के जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे बिठा देता है। तो हवा की जो ओवरऑल डेंसिटी होती है वो कम होती है, विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिडिटी। लिहाजा हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। हैंस द स्पीड ऑफ साउंड इन डेप्थ, यानी वेट, नमी वाली जो हवा होती है, इज ग्रेटर देन इन ड्रायर। ड्रायर के मुकाबले में स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो नमी वाली जो हवा होगी उसमें ज़्यादा होगा। अफेक्ट ऑफ विंड स्पीड, विंड स्पीड हवा की रफ्तार की बात करेंगे। इफ वी इज द विंड स्पीड देन द स्पीड ऑफ साउंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड रिलेटिव टू द ग्राउंड, V प्लस वी डब्ल्यू एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब देखो यहाँ ये कह रहा है कि हवा जिस डायरेक्शन में जो वो स्पीड चल रही है ना, हवा बड़ी तेज रफ्तारी से चल रही है, ठीक है। अब हवा जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर साउंड भी अगर उसी डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन यानी सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो विंड की रफ्तार और साउंड की रफ्तार दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ओवरऑल रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हवा जिस डायरेक्शन में जा रही है और आप उसके अगेंस्ट अगर बात करोगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर साउंड आपको भेजना होगा, तो अब की बार क्या होगी, विंड स्पीड इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, उसकी रफ्तार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये थे फैक्टर्स जो कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।